दुनिया में ऐसे कपल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो गैर मुतमईन है अपने रिलेशन से, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। इसकी पॉसिबल रीज़न्स क्या हैं और कैसे अपनी फ्रस्ट्रेटेड बोरिंग मैरिड लाइफ को कलरफुल किया जा सकता है, अपने अज़वाजी रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और स्पेशली बीवियाँ अपने शौहरों के दिलों पर कैसे राज कर सकती हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर अपना रिस्पॉन्स भी लाजमी दीजिएगा। आपका लाइक और कॉमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो सबसे पहले तो हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि कपल्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे दूरी आ जाती है। जब नई नई शादी होती है ना, उस टाइम में हस्बैंड्स एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं अपनी वाइफ्स को लेकर, क्योंकि जारी बात है उनकी ज़िंदगी में एक नया हमसफ़र आया होता है। वो हेल्प आउट करते हैं पॉसिबली हर तरह से अपनी बीवी को अपनी फैमिली के अंदर एडजस्ट करने के लिए। और शुरुआत में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे के लिए एक मिस्ट्री होते हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता वो समझते हैं, एक दूसरे की आदत को, एक दूसरे के मैनर्स से इंस्पायर होते हैं या इम्प्रेस होते हैं कह लें। तो स्टार्ट का जो वक्त होता है ना, शुरुआत जब भी हम किसी चीज़ की करते हैं तो वो वक्त दोबारा नहीं आना होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें, भरपूर तरीके से गुजारें, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आता। शुरू में वो जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनता है ना, रिश्ते में जो रोमानवियत होती है वो इस रिश्ते को कायम और खुशगवार रखने का सबसे बड़ा एलिमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वक्त के साथ साथ उसमें कमी आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता शौहर अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने की तरफ आ जाते हैं और अपने जॉब बिज़नेस में उलझ जाते हैं। बीवियां घर की, घर गृहस्थी, बच्चों और ससुराली रिश्तों में उलझ के रह जाती हैं और फिर दोनों ही ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये रिश्ते की शुरुआत की कैसे थी। बीवियों के साथ ना अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, सारी ख़वातीन के साथ ही ये मसला होता है कि वो चाहती हैं कि हस्बैंड्स हर बात उनके बिना कहे ही समझ जाएं और उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करें, अप्रिशिएट करें। लेकिन जो मर्द हजरात हैं ना, वो बेचारे सीधे साधे होते हैं। उन्हें ये होता है कि हर चीज़ जो चाहिए वो बता दें, वो आ जाएगी। आप जो नहीं कहेंगी वो उसको नहीं समझेंगे और आप ये चाह रही होती हैं कि हम मुंह बना के बैठ जाएं और हमारे हस्बैंड खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम में इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है और वो हाजिर कर दें। खैर, आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगी जिनको अक्लमंद औरतें अपनाती हैं और अपने हस्बैंड्स के दिलों पर राज भी करते हैं और अपने रिश्ते की जो खूबसूरती है उसको मेनटेन भी रखती हैं। उसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं जी, खूबसूरत आवाज़ वाली औरत दिलों पे राज करती है। बदजुबान औरत चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, वो अपना मुकाम खो देती है। कोशिश करें कि जब भी अपने हस्बैंड्स के साथ बात करें, धीमे और मोहब्बत वाले लहजे से बात करें और ये चीज़ औरत को ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती है। देखिए, हंसते मुस्कुराते चेहरे किसको अच्छे नहीं लगते। तो घर की जान बने, अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए सुकून का बाइस बने। मुंह बना कर रखने वाली ख़वातीन से शौहर हजरात ना बहुत जल्द इरिटेट हो जाते हैं, चाहे वो कितनी हसीन क्यों ना हो। तो कोशिश करें कि जब हस्बैंड्स काम से वापस आते हैं घर, तो उनका एक स्माइली फेस के साथ ना वेलकम करें, ताकि उसके दिन भर की थकन उतर जाए, उसको पॉजिटिव वाइब्स आएँ अपने घर आके, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं एक अच्छी सुकून वाली जगह पे आ गया हूँ। बेशक आपने जो मर्जी बातें उनके साथ डिस्कस करनी है, कोई प्रॉब्लम आपने डिस्कस करनी है, आप पहले मूड देखें, पहले रिलैक्स करें अपने हस्बैंड को, देन आप अपनी बातें सारी की सारी शेयर करें। फिर वो सुनेंगे भी और बातों को समझेंगे भी। बात ख़वातीन क्या होती हैं कि हस्बैंड घर दाखिल होते हैं, मुंह बना हुआ होता है, सर बांधा हुआ होता है इस तरह से, और आते ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं, फ़लाँ ने मुझे ऐसे कर दिया, ये मसला है, वो मसला है। तो हस्बैंड जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन लेकर घर आते हैं ना, और घर में भी आते ही वो जो फ्रस्ट्रेशन मिल जाती है, तो वो मिली जुली जो फ्रस्ट्रेशन हैं, फिर उससे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट तो निकलता नहीं, तो उसका जो है ना वो नुकसान होता है, उसका जो रिज़ल्ट है वो लड़ाई और झगड़ा ही होता है। तो घर बसाना, बचाना, बनाना ये औरत के हाथ में होता है। शौहर की छोटी छोटी बातों को, उनके गुस्से में कही हुई जो है बातों को इग्नोर करना सीखें, तूल ना दें, झगड़ों को लंबा ना खींचें, ज़िद पे ना अड़ जाएं। देखिए, मर्द की फितरत में ना झुकना नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी आपका शौहर आपकी किसी बात पे अगर थोड़ा बहुत झुक भी जाता है किसी झगड़े के बाद, तो आप भी जल्दी मान जाया करें। यकीन करें, बहुत सारे रिश्ते सिर्फ़ इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि औरत अना में आ जाती है। तो अना की जंग में जो चीज़ हारती है वो आपका रिश्ता होता है। वो कहते हैं ना कि फिर यूँ हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अना परस्त थे, हम भी अना परस्त। तो अना की भेंट बहुत सारे रिश्ते चढ़ जाते हैं, एक चुप से 100 सुख मिल जाते हैं। तो जब मुश्किल वक्त आए या ये लड़ाई झगड़ों वाला टाइम हो, उस टाइम औरत अगर चुप कर जाए ना, अपनी ज़ुबान पे काबू पा ले, तो बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं।
अच्छा, अब कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी काबू में नहीं आते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं या आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप 3 काम कर सकती हैं। सबसे पहला ये कि उनसे हमेशा प्यार से बात करें, ठीक है? प्यार हर मसले का हल है, प्यार से आप नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन करवा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है, उनकी तारीफ़ करें। आप उनको एप्रिशिएट करें कि हाँ, फ़लाँ टाइम आप मेरे लिए फ़लाँ सूट लेकर आए थे, बहुत अच्छा था, या फिर आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हम इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। देखें, काम कमा के तो सारे शौहर ही लेकर आते हैं, अगर बीवी तारीफ़ कर देती है, एप्रिशिएट कर देती है ना, तो उनको हौसला भी होता है और मज़ीद उनको मोटिवेशन मिलती है और वो आपका आगे से बढ़कर ख़्याल रखते हैं, ठीक है? और नंबर 3, उनकी पसंद का ख़्याल रखें। वो जिस तरह के कपड़े पसंद करते हैं वो कपड़े पहनें, वो जिन रिश्तों से आपको मिलना पसंद करते हैं उनसे मिलें, जिन रिश्तों से आपको मिलना पसंद नहीं करते नहीं अल्लाह ताला ने शौहर को बहुत दर्जा दिया है, उसको मजाजी खुदा का रुतबा दिया है, तो अपने शौहर को ख़ास महसूस करवाएं। फिर आप देखेंगे कि वो किसी और का होने का सोचेगा भी नहीं, वो हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचेगा। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। योर टॉप प्रायोरिटी शुड बी योर हस्बैंड। मतलब किसी और रिश्ते को अपने शौहर के ऊपर तरजीह ना दें, इवन नॉट योर किड्स, अपने बच्चों को भी ना दें। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उस वक्त वो बीवी होने वाले रोल को निगलेक्ट कर देती है। अक्सर बच्चे कोई गलतियाँ करें और बाप उनकी सरजनिश करें, उनको डांटें या मारें या कुछ भी लाइक इस तरह से, तो माएँ बिल्कुल आगे बढ़ जाती हैं कि नहीं, बच्चों को बचा लेती हैं और उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दे देती हैं। तो इस तरह के माहौल में पलने वाले बच्चे ख़राब हो जाते हैं। वो ख़राब हो जाते हैं इसलिए कि बच्चों को डर होना बहुत ज़रूरी है। माँ से नहीं वो डरते, माँ से तो सिर्फ़ उनको एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। जो डर होता है ना, वो बाप का ही होता है। जब वो बाप का डर भी ख़त्म कर देंगे, जी माँ हमें आके बचा लेगी, हमें सेव कर लेगी, उस वक्त बच्चे अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो ये औरतें बहुत गलत करती हैं, इस चीज़ से अवॉइड करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अपने हस्बैंड्स की कंप्लेन करना बंद कर दें। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो सभी में होते हैं। तो अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि महफ़िलों में बैठेंगी, अपने हस्बैंड्स की बुराइयाँ करना शुरू कर देंगी, या फिर ख़ुद ब खुद अपने ही दिल में उनकी लुक्स को जज करना शुरू कर देती हैं, उनकी आदत को जज करना शुरू कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें बंद कर दें। अगर आप ऐसी महफ़िलों में भी बैठती हैं ना, जहाँ पे आप तो अपने हस्बैंड की बुराई नहीं कर रही लेकिन दूसरी ख़वातीन कर रही हैं, तो उन महफ़िलों को भी छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आप पर भी उन बातों का असर होगा। अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं, अपने हस्बैंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमेशा उनकी पॉजिटिविटी और उनकी अच्छाई को डिस्कस कीजिए। जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आप नेगेटिविटी डिस्कस कर रही हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, झगड़ा करवाना स्टार्ट कर देते हैं आपस में। उनको सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप खुद दे देती हैं। तो लोगों को ये मौका ही ना दें कि उन्हें आपके रिलेशन के बारे में कोई भी वीक पॉइंट पता चले और उसको ढाल बनाते हुए वो आप लोगों के दरमियान में दूरी पैदा करने का सबब बने। ठीक हो गया। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी खूबसूरती का, अपनी ब्यूटी का, अपनी हाइजीन का उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह आप शादी से पहले रखती थी या शादी के शुरू के दिनों में रखती थी। देखें, जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो औरत का क्या देखा जाता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी सुघड़ है, अपने आप को कितनी अच्छी पर्सनैलिटी अपनी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, ज़्यादातर रिश्ते मैं देखती हूँ कि वो उसकी खूबसूरती, सफाई सुथराई, हाइजीन इसी बेस पर तय होते हैं। और जब लड़के को देखा जाता है तो ये देखा जाता है वो कितना अच्छा कमाते हैं। लेकिन शादी के चंद साल गुजरने के बाद ख़वातीन अपना ख्याल रखना ही छोड़ देती हैं, अपनी स्किन का, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्कुल डल कर देती हैं। तो फिर वो ये भी कंप्लेन कर रही होती हैं कि लें जी, अब हस्बैंड हमें पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। तो फिर हस्बैंड भी कहते हैं, पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब अब मुझसे ना मांग, क्योंकि आप पहले की तरह अपने आप को मेंटेन ही नहीं रख रही हैं। आप अपने अंदर कोई अट्रैक्शन एलिमेंट, फीचर जो है वो छोड़ ही नहीं रही हैं। तो किस चीज़ की बेस पर आपको पहले की तरह ट्रीट किया जाए। और देखें, अभी देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है। अपने आप का ख्याल करना शुरू कर दें, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें। जब आप खुद से प्यार करेंगी, सभी लोग आपसे प्यार करेंगे। एक अक्लमंद औरत जो है वो टाइम पर अपने घर के सारे कामकाज ख़त्म करके हस्बैंड के आने से आधा घंटा पहले ही अपने आप को बना संवार के फ्रेश करके और देन उनका वेलकम करती है। देखें, थकी थकी सी और बोरिंग पर्सनालिटीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक रिसर्च के मुताबिक मर्दों को इंटेलिजेंट ख़वातीन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। खूबसूरत ख़वातीन से भी ज़्यादा उनको इंटेलिजेंट ख़वातीन अट्रैक्टिव लगती हैं। सो डम ना बने, अपने हस्बैंड के साथ आइडियाज़ डिस्कस किया करें, क्रिएटिव रहें और जो भी मामलात हैं उनको हाजिर
दिमागी और खुश असलूबी से डील करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अपने हस्बैंड से ना ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखें। आप देख रहे हैं कि जी मेरी किसी दोस्त का हस्बैंड है या मेरी किसी बहन का हस्बैंड है, आप उससे मुतासिर हो रहे हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह से गिफ्ट कर रहा था, इस तरह से उसको डील कर रहा था, इस तरह से उसको ट्रीट कर रहा था। तो देखें, हर तस्वीर के जो है ना वो दो रुख होते हैं। लोग अक्सर दूसरों के सामने, ऑडियंस के सामने अपने आप को अच्छा ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आपको क्या पता कि घर में या साइड पे उनके साथ क्या मामलात हो रहे होते हैं और उनको क्या क्या कुछ बियर करना पड़ रहा होता है। बस अल्लाह ताला ने जो रिश्ता आपको दिया है, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उसके ऊपर शुक्रगुजार रहें और दूसरों के साथ अपने हस्बैंड्स का कंपैरिजन मत करें। हस्बैंड्स को ओवर डोमिनेट भी मत करें कि हर टाइम आप की अजीब सी नेचर है, माथे पे बल पड़े हुए हैं, गुस्सा चढ़ा हुआ है और हस्बैंड को डांटी जा रही हैं, उनको प्रेशर डाल रही हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो वो कर नहीं सकते। उनको प्रेशराइज ना करें, हम्बल होकर अपना रिश्ता निभाएं। देखें, अपने रिश्ते के अंदर जो है प्यार और मोहब्बत के एलिमेंट्स शामिल करें। चिड़चिड़ाहट, नफ़रत, गुस्सा, इन सारी चीज़ों को निकाल दें। अपने शौहरों को खुश रखें। अगर आप शौहरों को खुश रखेंगी, वो आपसे खुश रहेंगे, तो इसके रिज़ल्ट में वो आपको भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो पूरा घर खुशहाल रहेगा। अपने हस्बैंड्स को वैल्यू देना शुरू करें। जो भी आपने डिसीजन लेना है हस्बैंड से पूछ कर लें। इवन अगर आपने अपने मायके भी जाना है ना, तो वो भी आप अपने हस्बैंड से पूछ कर प्लान करें। अक्सर ख़वातीन ये होती हैं, बस वो डिसाइड कर लेती हैं, कॉल पे लें जी हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, और अपने हस्बैंड को बता देती हैं कि हम जा रहे हैं। ये नहीं कहती कि क्या आप इजाज़त देते हैं कि हम फ़लाँ जगह पर चले जाएँ। देखिए, हस्बैंड ने आपको इजाज़त तो दे देनी होती है, लेकिन ये जो आप हर चीज़ जब पूछ-पूछ के कर रही होती है ना, तो इससे हस्बैंड को ये सेंस आती है कि मेरी वाइफ़ मुझे इतनी वैल्यू देती है, और एज़ ए रिज़ल्ट वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में उतनी ही वैल्यू देना शुरू कर देते हैं और आपसे भी एक छोटी-छोटी बात, छोटी-छोटी चीज़ डिस्कस करके तो वो ज़िंदगी के अपने फ़ैसले लेते हैं। शौहर कोई बहुत ही मज़बूत, कोई लोहे की बनी हुई मखलूक नहीं है, वो भी हमारी तरह ही इंसान है। उनको भी प्यार की, तारीफ़ की, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एंड यही था मेरा आज का व्लॉग। एंड पे आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड्स के लिए कंफर्ट जोन बने, बाइसे सुकून बने और अपने घरों को खुशहाल बनाएं। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।